झांसी में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के अखिल भारतीय आह्वान पर एनपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने के लिए केंद्र व संबंधित राज्य सरकार के खिलाफ संघर्ष, जन जागरण, धरना प्रदर्शन, आंदोलन इत्यादि को गति देकर आने वाले दिनों में संसद घेराव करने का ऐलान किया। यहां आरएसएस के माधव भवन में मीडिया से चर्चा करते हुए हेमंत कुमार विश्वकर्मा, महामंत्री उत्तर मध्य रेल कर्मचारी संघ ने बताया कि भारत सरकार में 1 जनवरी 2004 से नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लागू कर दी। शुरू से ही भारतीय मजदूर संघ एवं उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा विरोध किया जा रहा है, क्योंकि इस पेंशन स्कीम में न्यूनतम पेंशन एवं महंगाई असर से राहत की कोई गारंटी नहीं है। परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को 800, 1300 व 2400 रुपए तक की पेंशन प्राप्त हो रही है। उन्होंने दावा किया कि बीएमएस के दबाव में सरकार ने वर्तमान पेंशन में बहुत से संशोधन किए, जिसमें न्यूनतम पेंशन, मूल वेतन का 50% तथा महंगाई भत्ता की कोई गारंटी नहीं है, जिस कारण कुछ राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों को एनपीएस पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा कर केंद्र व राज्य सरकार से अपील की कि वह एनपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू करें, अन्यथा संघ के द्वारा किए जा रहे संघर्ष, जन जागरण, धरना प्रदर्शन व आंदोलन इत्यादि को गति देकर आने वाले दिनों में संसद का घेराव किया जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान सीके चतुर्वेदी, संगठन मंत्री उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ एवं जिला अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ, विभाग प्रमुख अवधेश सक्सेना, मार्गदर्शक अंबिका प्रसाद श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष सतीश गुप्ता, कारखाना अध्यक्ष पप्पू राम सहाय, कारखाना सचिव दयानिधि मिश्रा, मोहम्मद इरशाद खान, सुशील अग्रवाल, संजीव वर्मा, संतोष राठौर, नीरज राय, विवेक, कुणाल, कपीश कुमार सिंह, हरि किशन राजपूत, नीरज शर्मा, सौरभ उदैनिया, मीठालाल मीणा, गणेश के शुक्ला उपस्थित रहे। मंडल मंत्री ए.के. शुक्ला ने आभार व्यक्त किया। चंद्रकांत चतुर्वेदी, जोनल संगठन मंत्री उत्तर मध्य रेल कर्मचारी संघ। किस संबंध में प्रेस वार्ता बुलाई आपने? आज जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है उसमें प्रमुख मुद्दा है भारत सरकार को जो G20 की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ है, उसमें जो 20 देशों का ग्रुप है, उस 20 देशों के ग्रुप में श्रमिकों की समस्याओं को लेकर भी एक संगठन है। उस संगठन का दायित्व तो भारतीय मजदूर संघ को सौंपा गया है, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ की पिछले लगभग 20 वर्ष से जो सदस्य संख्या है वो विश्व में सर्वाधिक चल रही है। सर्वाधिक सदस्य संख्या होने के नाते जो 20 देशों के श्रमिक संगठन हैं, उनकी ओर से अध्यक्षता करने का अवसर भारतीय मजदूर संघ को प्राप्त हुआ है। इस बात को लेकर हम लोग सभी जगह इस तरह की प्रेस वार्ताएं आयोजित कर रहे हैं, जिससे कर्मचारियों के बीच में और श्रमिकों के बीच में ये सूचना पहुंच सके। उनकी हितों के लिए जो मुद्दे हम लोग उठा रहे हैं, उनकी जानकारी उनको प्राप्त हो सके, और यदि कोई जानकारी रह जाती है तो उस जानकारी को पहुंचाने के लिए श्रमिकों के और हमारे बीच में एक संपर्क का दायरा बढ़ सके आप लोगों के सहयोग से। इसलिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। एनपीएस वाला दूसरा मुद्दा है हम लोगों का नेशनल पेंशन, न्यू पेंशन स्कीम का। न्यू पेंशन स्कीम के मामले में जो कर्मचारियों की संख्या इतनी ज़्यादा पहुंच गई 2004 के अपॉइंटमेंट के बाद कि उनका परसेंटेज लगभग 70 के आसपास पहुंच गया है। वर्तमान में 70% सरकारी कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में आ चुके हैं। न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में आने के बाद जो दयाधार पर या किसी अन्य कारण से देर में सर्विस में आए थे, उनके रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन किसी की 2000, किसी की 2200, किसी की 1800 रुपये बन रही है। इतने कम पैसे में किसी भी प्रकार से अकेला व्यक्ति का भी जीवन नहीं चल सकता है, तो पूरे परिवार का जीवन कैसे चलेगा, ये भी एक प्रमुख विषय है। तो इन 2 विषयों के साथ साथ अन्य स्थानीय विषय भी हैं, जिन विषयों को लेकर के हम लोगों ने ये पत्रकार वार्ता आयोजित की है। रेल प्रशासन को भी चेतावनी देने का काम किया है।